इतिहास में रुचि रखने वालों, आपका स्वागत है। आज हम अन्वेषण के युग की ओर एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह साहसी यात्राओं का दौर था, जहां निडर खोजकर्ता नई भूमि की खोज करना, दूर की सभ्यताओं को जोड़ना और दुनिया के आश्चर्यों की खोज करना चाहते थे। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम दो महान खोजकर्ताओं क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा की मनोरम कहानियों की खोज में हैं, जिनकी साहसी यात्राओं ने हमेशा के लिए इतिहास की दिशा बदल दी। हमारी कहानी हमें 15वीं और 16वीं शताब्दी में ले जाती है। एक ऐसा समय जब लोग दूर देशों तक पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने का सपना देखते थे। लक्ष्य पूर्व से मूल्यवान मसालों, कीमती धातुओं और विलासिता की वस्तुओं तक पहुंच बनाना था। साहसिक दृष्टिकोण वाले इतालवी खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस को दर्ज करें। उनका मानना था कि वह पश्चिम की ओर अटलांटिक पार करके एशिया तक पहुंच सकते हैं। 1492 में 3 जहाजों और एक बहादुर दल के साथ वह अपने ऐतिहासिक अभियान पर निकले। कोलंबस की साहसी यात्रा उसे एक अप्रत्याशित खोज, एक नई भूमि तक ले गई। ये मानते हुए कि वह एशिया पहुंच गया है, उसने जिन मूल लोगों से उसका सामना हुआ, उन्हें भारतीय कहा। उसे कम ही पता था वह अमेरिका तक पहुंच गया था, जो पहले यूरोप के लिए अज्ञात महाद्वीप था। इस बीच पुर्तगाल में वास्को डी गामा एक अलग खोज पर निकल पड़े। उन्होंने खतरनाक स्थलीय मार्गों को दरकिनार करते हुए भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश की। 1498 में एक चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद वह सफलतापूर्वक भारत के कालीकट के तट पर पहुंचे। कोलंबस और दा गामा दोनों ही आकर्षक मसाला व्यापार में लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित थे। दालचीनी, काली मिर्च और लौंग जैसे मसालों को यूरोप में उनके विदेशी स्वाद और औषधीय गुणों के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता था। कोलंबस और दा गामा की यात्राओं का विश्व व्यापार और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अन्वेषण और विस्तार की एक लहर को प्रज्वलित किया, जिसमें यूरोपीय शक्तियों ने नए क्षेत्रों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की। इन खोजकर्ताओं की यात्राएं कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। उन्हें भयानक तूफानों, अज्ञात जलधाराओं और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प प्रबल रहा। अन्वेषण के युग ने विविध संस्कृतियों को एक साथ लाया, जिससे ज्ञान, वस्तुओं और विचारों का समृद्ध आदान प्रदान हुआ। हालांकि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों के साथ संघर्ष और उपनिवेशीकरण भी हुआ। कोलंबस और दा गामा ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनकी यात्राओं ने वैश्वीकरण के युग की शुरुआत की, दुनिया का नक्शा बदल दिया और भविष्य की खोज के लिए मंच तैयार किया। फिर भी उनके कार्यों ने उपनिवेशवाद और स्वदेशी आबादी पर इसके प्रभाव के बारे में भी सवाल उठाए। अन्वेषण का युग हमें अदम्य मानवीय भावना, जिज्ञासा की याद दिलाता है, जो हमें अपने क्षितिज से परे अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि की सराहना करना और इतिहास को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना सिखाता है। जैसे ही हम अन्वेषण के युग के माध्यम से इस महाकाव्य यात्रा का समापन करते हैं, मुझे आशा है कि आप क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा के साहस और जिज्ञासा से प्रेरित हुए होंगे। उनकी कहानियां मानवीय महत्वाकांक्षा और खोज के प्रतीक के रूप में काम करती हैं। हमारे अगले ऐतिहासिक अभियान में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम अतीत की और अधिक मनोरम कहानियों में गोता लगाते हैं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक रोमांचक कारनामों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अन्वेषण करते रहें, सीखते रहें और इतिहास के प्रति उस प्रेम को जीवित रखें।